बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब कहते हैं कि जुल्म बर्दाश्त करना जुल्म की एक शक्ल होती है, और पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इन एयरपोर्ट्स पर जो आवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत की जा रही थी, मेरे फिगर्स नहीं है, ये खुद ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 30,000 लोगों को अभी तक ऑफलोड किया गया, जिसमें सिर्फ 8,500 लोग कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए। पहली बात तो ये ऑफलोड किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है और उस पर वैलिड वीज़ा है तो नोबडी गोना स्टॉप यू, ये कानून कहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कहता है कि जनाब आपको ट्रैवल करने के लिए 2 दस्तावेज़ात चाहिए होते हैं, एक आपका वैलिड पासपोर्ट और उस पर एक वैलिड वीज़ा आपका होना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए ट्रैवल करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अब मामला, लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ, लोगों के साथ इतनी बर्बरियत हुई। पहले क्या होता था, पहले लोग घर जाके सो जाया करते थे, कोई परेशान नहीं होता था कि ठीक है जनाब बाद में चले जाएंगे। लेकिन बाद में लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि ये ऑफलोड की लाल सुर्ख जो स्टैंप लगती है, ये आपके पासपोर्ट को, आपके कैरियर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख देती है। लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की, मुझ जैसे लोगों ने, दीगर लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि भाई इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है बिना किसी वजह के, और कोई वजह नहीं बयान की जाती। अब ये मामला जब इतना हीटअप हो गया, जब ये मामला इतना निकलकर सामने आ गया, 30,000 के करीब लोगों को, पाकिस्तान की तारीख में इतने लोगों को ऑफलोड नहीं किया गया, तब ये मामला जब इतना प्रेशर बढ़ता चला गया एफआईए हुकाम पर, तो एफआईए के आला अफसरान टीवी पर आके सफाइयां देने लग गए कि भाई किन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बयान करने जा रहा हूं। अगर आपको ऑफलोडिंग से बचना है, और ये नाम जाहिर ना करने की शर्त पर, एक इमिग्रेशन के ऑफिसर ने ये तमाम चीज़ें बताई कि यार लोग क्या गलती करते हैं, जिसकी वजह से जो भी ऑफिसर होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, और फिर वो कहता है कि जनाब इसको ऑफलोड कर देना चाहिए। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बयान कर रहा हूँ, वो आपने सख्ती से अमल करनी है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सादा लोग हैं यार, मतलब ह्यूमन पावर है, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिलती हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पर उनको जॉब्स मिल भी जाती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर इनका इस्तेहसाल किया जाता है, और इस्तेहसाल करने वाले कोई और नहीं, वो एजेंट्स, वो माफिया होते हैं जो कि इन लोगों को बैरून मुल्क बेहतर रोज़गार की लालच में बेचते हैं। लेकिन सब कुछ लुटाने के बाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, ज़रा सी घबराहट ये ज़ाहिर करते हैं, और उसके बाद इनको ऑफलोड किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं जनाब, जो एफआईए के आला ऑफिसर हैं, उन्होंने जनाब टीवी पर आके बोला कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास मुकम्मल सफरी दस्तावेजात हैं, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा है, उसको ऑफलोड नहीं किया जा रहा। सिर्फ उन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है जिनके पास नामुकम्मल जो है ना मालूमात हैं, उनके पास वीज़ा सही नहीं है, उन लोगों को मुकम्मल तौर पर ऑफलोड कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता यार। मतलब आप ये सोचिए, 30,000 के करीब लोग, क्या वाकई में डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं होंगे? ऐसा हो सकता है? मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ साथ पिछले 3 महीनों के दौरान जो बैरून मुल्क ट्रैवल किया है, चाहे वो स्पाउस वीज़े पर हो, चाहे वो विजिट वीज़े पर हो, चाहे वो स्किल वीज़े पर हो या वर्क वीज़े पर हो, किसी भी मुल्क में गया है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। और साथ साथ जिनको ऑफलोड किया गया, ऑफलोडिंग की तो एक लंबी लिस्ट मेरे पास है ना यार, मतलब लोगों ने अपनी रुदात बयान की हुई है जिस तरह से उनको ऑफलोड किया गया है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, टिकटॉक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब ऑफलोडिंग से बचना कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई किस तरह से बचे, और मेरे पास इसका जवाब नहीं होता। क्योंकि ऑफलोडिंग, अगर कोई कानून होता है ना, एक कानून की आपने पासदारी करनी है, तो आप कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे। सिंपल थिंग इज दिस होती है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपने प्रिकॉशंस लेनी होती है, और वो प्रिकॉशंस अगर आप ले लेंगे तो आप इस बीमारी से बच जाएंगे। अब मसला ये है कि जिस बीमारी का नाम ऑफलोड करार दिया जा रहा है, कि भाई ऑफलोडिंग की जा रही है, ऐसा कोई कानून नहीं है। अब ये तो मुनहसिर है उस शख्स पर जिसके पास आप जाते हैं और अपने कवायद दिखाते हैं और बोलते हैं भाई मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूं। अब ये उन चीज़ों पर मुनहसिर है। जो मुझे बात बताएगी वो भी बॉडी लैंग्वेज पे और बात करने के अंदाज से बताएगी। होता क्या है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात आपने। होता क्या है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, अनपढ़ भी हैं बेचारे, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं आता। वो हत्थे चढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के जो कि इनको प्रॉपर वैलिड वर्क वीज़ा दिलाते हैं। अरब कंट्रीज़ का, यूएई का, खलीजी ममालिक का, इनका वर्क वीज़ा दिला देते हैं। उसके लिए ये ठीक ठाक उनसे पैसे चार्ज करते हैं। अब होता ये, इनके पास एक कंपनी का वर्क वीज़ा होता है,
और ये खुश हो जाते हैं कि जनाब हमारी जॉब लग गई है, अब हम बैरून मुल्क जा रहे हैं। जब ये एयरपोर्ट पर आते हैं, एयरपोर्ट पर आके जब इनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं भाई मैं लेट सपोज इस मुल्क जा रहा हूँ और इसका मेरे पास वर्क वीज़ा मौजूद है। आगे से बंदा सवाल करता है कि भाई ये वर्क वीज़ा आपने कहाँ से लिया? ये लोग जवाब देते हैं कि हमने ये वर्क वीज़ा एक एजेंट से ख़रीदा है। बेसिकली ये झूठ तो नहीं होता, उन्होंने बिल्कुल सच बयान किया होता क्योंकि एक एजेंट ने दिया होता है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए आपने ये जुमला बोला और आपसे अगला सवाल नहीं किया जाएगा, ऑफलोडिंग की स्टैम्प और आपको भेज दिया जाएगा। इसमें जिसके साथ जो ऑफलोड हुआ है वो भी गलत नहीं है, जिसने ऑफलोड किया है शायद वो भी गलत नहीं होगा। इसमें टेक्निकलिटी को समझने की ज़रूरत है। आप जब भी बैरून मुल्क जाते हैं, जिस भी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे होते हैं, जिस भी कंपनी का आपको वर्क वीज़ा बाकायदा तौर पर मिलता है, उसकी मालूमात आपके पास होना लाजिम है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आप क्या काम करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वो कंपनी किस मुल्क में, किस शहर में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है, तमाम चीज़ों का आपको आइडिया और अंदाज़ा होना चाहिए। ये आपको एजेंट्स नहीं बता रहे होते हैं। मुझे जो बताया गया, उन्होंने कहा कि भाई लोगों से हम सवाल करते हैं कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे पास वर्क वीज़ा है। वो कहते हैं भाई किससे लिया? एजेंट से ख़रीदा। अब वहाँ पे उनके कान खड़े होते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग क्योंकि शक की बुनियाद पर करते हैं, शुबे की बुनियाद पर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सही करते हैं, प्लीज़। सबसे ज़्यादा मैंने ऑफलोडिंग की ये जुल्म के ऊपर वीडियोस बनाई है कि गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है यार, लोगों को उम्रा करने नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन जो उम्रा करके लोग स्लिप, आज एक मिसाल दी गई FIA के जो आला हुकाम, उन्होंने कहा कि एक बंदा अपनी वालिदा को लेके उम्रा करने गया, उसने वालिदा को सऊदी अरब में छोड़ा और वो फिर डंकी लगा के जो गैर कानूनी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाने लगा, उसको पकड़ा गया, उसको डिपोर्ट किया गया और वो पाकिस्तान आ गया। एक वाक़या, मैं ये नहीं कहता कि वाक़या गलत होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, लेकिन फिर आपने उसको जाने कैसे दिया? यानी जो लोग एक गलत इरादे से बाहर जा रहे हैं, उनको आप जाने दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से। इतने लोगों ने बताया कि भाई हमें इतने पैसे हमने ऑफ़र किए। आज मैं एक फ़ेसबुक पोस्ट देख रहा था, एक मारूफ जर्नलिस्ट है, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, उन्होंने फ़ेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई थी। उन्होंने कहा भाई लाहौर की एक खातून है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने 5 साल के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी। मुझे उन्होंने कहा आपको ऑफ़लोड कर देंगे, धमकी दी गई उनको। और धमकी देने के साथ कहा गया 20,000 रुपये दो, तो कुछ पैसे थे उन्होंने वो दे दिए और साथ-साथ उन्होंने फिर जो ऑनलाइन ऐप के ज़रिए करवाते हैं, वो ऑनलाइन ऐप के ज़रिए पैसे करवाए और उनको जाने दिया गया। तो भाई ये सब भी तो हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी तो चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीज़ों को जायज़ करार दिया जाए। आपने ये करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपने ये करना है कि जब भी आपके पास मुझे मालूमात बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप जब भी जाएँ, आप सबसे पहले बात करें भाई, आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी के पास जा रहे हैं। अगर आप एक सर्टिफाइड कंपनी की तरफ जा रहे हैं, उनका वर्क वीज़ा मौजूद है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है आपको तमाम नॉलेज देना। लेकिन आप जब एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं, माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो आपको इधर-उधर से पकड़ के जो है ना कोई वर्क वीज़ा दिला देते हैं और वहाँ पर आपको काम भी सही तरीके से नहीं मिलता, रुल रहे होते हैं बेचारे, बड़ी पुरसाने हाल उनकी ज़िंदगी होती है। तो अब वो फिर लोगों को जब वीज़ा दिलाते हैं, लोगों को खुशी हो जाती है कि भाई हम बाहर चले जाएँगे। एक लोगों की सोच होती है हम बाहर चले जाएँगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे। आपने कभी ऐसा नहीं करना। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। अगर कोई कहे कि भाई आपके पास अमाउंट कम है, ज़्यादा लोग तो अमाउंट लेके नहीं जाते ना, 500 ले जाएँगे, 1000 ले जाएँगे। फ़र्ज़ करें अगर सऊदी अरब जा रहे हैं, 1000 रियाल ले गए, 500 रियाल ले गए, 1500 रियाल ले गए कि भाई हम इब्तिदाई तौर पर इतना खर्च करेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई ये अमाउंट कम है, तो आप बोलेंगे भाई 10 लोग एक कमरे के अंदर रह रहे हैं, सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मैं जाके वहाँ पर कमाने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पैसे ले जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो वहाँ पर जाके कमाऊँगा। बात करना, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जो वोकल होता है इंसान, उसके लिए मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और जो वोकल नहीं होता है, जो ये समझता है कि मैंने इतना कह दिया, सामने वाला खुद अज़्यूम कर लेगा, उसके लिए मुश्किलात होती हैं। फिर तो एक इम्पॉर्टेंट बात जिस पे मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बड़ा देखें, कहते हैं खुश लिबास होना बड़ा ज़रूरी होता है। खुश लिबास होना, खुश शक्ल होना, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे किसी की शक्ल बुरी हो सकती है, किसी कपड़े बुरे, नहीं। खुश लिबास, खुश शक्ल, ये इसलिए कहा जाता है कि आप जैसे भी हैं आप अच्छे लगें, ठीक है? आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हों, एक तैयार होके इंसान जाता है। तैयार होने का मतलब ये कि यार आपके कपड़ों से, आपके बात करने के अंदाज़ से, आपके हुलिये से बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो आपने अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करना है, बेहतर कपड़ों में जाना है, बेहतर तरीके से बात करनी है, और जब आप ये सब चीज़ें करेंगे,
آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ یار بہت لوگ پریشان ہیں، بہت لوگ پریشانی کا شکار ہیں، ان کی پریشانی کچھ کم ہو سکے. اور کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کے لیے اگر آپ آسانی پیدا کریں گے، نرمی پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے، تو پھر آپ کے لیے اوپر والا نرمی پیدا کرے گا، آسانی پیدا کرے گا. تو لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کیجیے. میرا مقصد ویڈیو بنانے کا صرف یہ ہوتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ریسنٹلی کہاں ٹریول کیا اور آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور اگر آپ کو اپلوڈ کیا گیا، وہ تو میرے پاس لسٹ ہے کافی لمبی، لوگوں نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن آپ ضرور بتائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.